तुर्कमेनिस्तान में हुए इंटरनेशनल पीस एंड ट्रस्ट फोरम के दौरान जो दृश्य सामने आया, उसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पाकिस्तान की स्थिति और उसकी कूटनीतिक हैसियत पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जिस उम्मीद और उत्साह के साथ इस सम्मेलन में पहुंचे थे, वो कुछ ही देर में झुंझलाहट, असहजता और बेइज्जती में बदल गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की आस लगाए शहबाज शरीफ को न सिर्फ लंबा इंतजार करना पड़ा, बल्कि आखिरकार उन्हें बिना मुलाकात किए ही लौटना पड़ा। ये पूरा घटनाक्रम कैमरों में कैद हुआ और सोशल मीडिया से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक में चर्चा का विषय बन गया। एक कुर्सी पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बैठे थे, जबकि दूसरी कुर्सी पूरी तरह खाली थी। वो खाली कुर्सी दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए रखी गई थी। शुरुआत में शहबाज शरीफ शांत और संयमित दिखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी बेचैनी साफ तौर पर चेहरे पर उभरने लगी। उनके आसपास बैठे पाकिस्तानी अधिकारी और पाकिस्तानी मंत्री भी बेहद असहाय नजर आ रहे थे। कोई किसी को कुछ समझा नहीं पा रहा था, ना ही ये साफ था कि आखिर पुतिन आने वाले हैं या नहीं। समय धीरे धीरे खिसकता रहा। 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट और फिर पूरे 40 मिनट बीत गए। इस दौरान पुतिन उस हॉल में नहीं पहुंचे। दूसरी ओर उसी सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान के बीच लगातार बातचीत और बैठकों का सिलसिला जारी था। यह बात शहबाज शरीफ की बेचैनी को और बढ़ाने वाली थी, क्योंकि एक तरफ वो खुद को अनदेखा महसूस कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर पुतिन अन्य वैश्विक नेताओं के साथ बातचीत में व्यस्त थे। करीब 40 मिनट के इंतजार के बाद शहबाज शरीफ का सब्र जवाब दे गया। वीडियो में साफ दिखता है कि वो अपने पास बैठे अधिकारियों से इशारों में पूछते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। उनके चेहरे पर झुंझलाहट साफ झलक रही थी। अधिकारी भी किसी तरह का संतोषजनक जवाब देने की स्थिति में नहीं दिखे। उनका चेहरा भी उतरा हुआ था, जैसे वो खुद इस स्थिति से असहज हों। आखिरकार थक हार कर और तमतमाया हुआ चेहरा लेकर शहबाज शरीफ अपनी कुर्सी से उठे और बैठक कक्ष से बाहर निकल गए। ये पल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए बेहद अपमानजनक माना जा रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसी नेता का इस तरह इंतजार करना और फिर बिना मुलाकात के लौट जाना उनकी कूटनीतिक ताकत पर सवाल खड़े करता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रिपोर्ट्स और वीडियोस के मुताबिक शहबाज शरीफ ने इसके बाद एक और कोशिश की। वो उस कमरे की ओर बढ़ गए जहां रूस के राष्ट्रपति पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान की बैठक चल रही थी। माना जा रहा है कि शहबाज शरीफ ने बिना तय प्रोटोकॉल के उस बैठक में प्रवेश करने की कोशिश की। ये कदम अपने आप में असामान्य था, क्योंकि इस तरह की उच्च स्तरीय बैठकों में बिना बुलावे या पूर्व तय कार्यक्रम के प्रवेश नहीं किया जाता। जब शहबाज शरीफ उस कमरे में पहुंचे तो वहां का माहौल उनके लिए और भी असहज साबित हुआ। पुतिन और एर्दोगान अपनी बातचीत में व्यस्त थे और किसी ने भी शहबाज शरीफ को विशेष तवज्जो नहीं दी। कुछ देर तक वहां खड़े या बैठे रहे, लेकिन उन्हें ना तो बातचीत में शामिल किया गया और ना ही कोई औपचारिक संवाद हुआ। यह पूरा घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पाकिस्तान की घटती साख और उसके कूटनीतिक अलगाव की ओर इशारा करते हैं, खासकर ऐसे समय में जब रूस और भारत के संबंध लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। हाल ही में भारत के साथ रूस की नजदीकियां और उच्च स्तरीय संवाद इस बात का संकेत है कि मॉस्को की प्राथमिकताओं में पाकिस्तान कहीं पीछे छूट चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि रूस अब पाकिस्तान को एक अहम राजनीतिक साझेदार के रूप में नहीं देखता, बल्कि वो भारत, चीन और तुर्की जैसे देशों के साथ अपने रिश्तों को ज्यादा महत्व दे रहा है। ऐसे में शहबाज शरीफ का इस तरह इंतजार करना और फिर निराश होकर लौटना पाकिस्तान के लिए कूटनीतिक झटका भी माना जा रहा है। इस घटना का असर पाकिस्तान की घरेलू राजनीति पर भी पड़ सकता है। विपक्ष पहले से ही शहबाज शरीफ सरकार पर विदेश नीति को लेकर सवाल उठाता रहा है। अब इस घटना को लेकर यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की विदेश नीति दिशाहीन हो गई है और देश के शीर्ष नेतृत्व को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सम्मान नहीं मिल रहा है। सोशल मीडिया पर भी इस वीडियो को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कई यूजर्स ने इसे पाकिस्तान की वैश्विक हैसियत से जोड़कर देखा, तो कुछ ने इसे शहबाज शरीफ की व्यक्तिगत कूटनीतिक विफलता करार दिया। भारत में भी इस घटना को पाकिस्तान के लिए एक शर्मनाक पल के रूप में देखा जा रहा है। कुल मिलाकर तुर्कमेनिस्तान में हुआ यह घटनाक्रम सिर्फ एक असफल मुलाकात की कहानी नहीं, बल्कि ये बदलती वैश्विक राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों का एक एग्जाम्पल है।
जिस तरह शहबाज शरीफ को 40 मिनट तक इंतजार करना पड़ा, फिर बिना मुलाकात के लौटना पड़ा और अंत में एक बैठक में भी अनदेखा किया गया, उसने ये साफ कर दिया कि मौजूदा दौर में पाकिस्तान की आवाज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहले जैसी प्रभावशाली नहीं रही है। ये घटना आने वाले समय में पाकिस्तान की विदेश नीति और उसकी वैश्विक रणनीति पर गहन मंथन की मांग करती है। लेकिन इतना तो तय है, जिस तरह से शहबाज शरीफ की किरकिरी हुई है, उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर भी उनकी आलोचना जमकर हो रही है।